तिरछी आंख में सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तिरछी आंख न्यूज़ चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक व्यूअर हैं उन्हें हमारा प्रणाम नमस्कार। आज वीर कुंवर जी का जयंती है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और हमारे देश के महान क्रांतिकारी महावीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, जिनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तमाम जिलावासियों, राज्यवासियों, देशवासियों को वीर कुंवर सिंह जी की जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। इंटर का रिजल्ट निकल चुका है, छात्राएं फ्री हो चुका है। जी, अभी कब से फॉर्म भराएगा एनएम का, और जो विभाग है, क्या क्या इसमें योजना है, क्या क्या छात्र छात्राओं को बोलना चाहते हैं, इस पर बोलें। सबसे पहले जितने भी हमारे छात्र छात्राओं ने 12th की एग्ज़ाम में उत्तीर्णता प्राप्त की है उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और अभी का जो टाइम है इसमें 12th करने के बाद बच्चों को कई बार ऐसा होता है जो उन्हें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, हमें कौन से कोर्स करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो वैसे बच्चे जिन्हें हेल्थ केयर फील्ड में आना है, मेडिकल प्रोफेशन में पैरामेडिकल का कोर्स करना हो, नर्सिंग का कोर्स करना हो, फार्मेसी के क्षेत्र में जाना हो, फिजियोथेरेपी में जाना हो या मेडिकल में जाना हो, एमबीबीएस में जाना हो, आयुष में जाना हो, डेंटल में जाना हो, तो उन सबों के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। नीट का फॉर्म भी भरा जा चुका है पहले ही, और अभी कई सारे ऐसे फॉर्म भरने बाकी हैं जिसमें कि बच्चे एंट्रेंस देकर अच्छा रैंक अगर लाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वैसे अभी कई सारे फॉर्म भरना बाकी है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है नीट का वो अच्छे से तैयारी करें और अपने वो जो भी उनका सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है। वो टोटल फोकस अपने पढ़ाई पर करें और बायोलॉजी को ज़्यादा समय दें, और बाकी का जो समय है, समय को 2 हिस्से में बांट लें। एक हिस्सा टोटल बायोलॉजी के ऊपर दें नीट वाले एस्पिरेंट, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें 60-40 करें, 60% केमिस्ट्री को दें, 40% फिजिक्स को दें। तो वो ज़रूर नीट के एग्ज़ाम में, जो आगामी नीट का एग्ज़ाम है उसमें वो सफलता हासिल करेंगे। जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम जिनको नहीं देना है, या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए पैरामेडिकल में, नर्सिंग में आने के लिए, फार्मेसी में आने के लिए बहुत सारा विकल्प है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर वो देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें भी उनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर उसमें उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं उसमें वो सेलेक्ट हो रहे हैं, रैंक उनका अच्छा नहीं आ रहा है, तो BUHS भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, जो कि पिछले बार से शुरू हुआ था, इस बार भी है। BUHS के एग्ज़ाम में अपीयर होना है बच्चों को डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए, जैसे कि पैरामेडिकल का डिग्री कोर्स, BP फिजियोथेरेपी का डिग्री कोर्स, BSc नर्सिंग, B फार्मा, इन सबों में एडमिशन के लिए बच्चों को BUHS के एग्ज़ाम में अपीयर होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उन्हें किसी भी संस्थान में दाखिला मिल पाएगी। जो बच्चे अदर कोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन ओपन है। अभी ढेर सारे जगह, हर जगह एडमिशन ओपन हो चुका है इस 2025 बैच के एडमिशन के लिए। तो बच्चे कंसल्ट करें। अगर किन्हीं बच्चों को लगता है जो उन्हें करियर चूज़ करने में, उन्हें कोर्स को चूज़ करने में परेशानी हो रही है, तो वो हमसे आकर मिलें और हम उनको गाइड करेंगे जो आपके लिए क्या बेहतर है। उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस और काउंसलिंग उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे। और क्या क्या सुविधा छात्र छात्राओं के लिए? गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम चल रही है, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख तक की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के अंतर्गत राशि दी जाती है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करके जब उनकी जॉब होगी तो जॉब से जो उन्हें सैलरी मिलेगा उससे EMI के रूप में सरकार को वापस पैसा वो चुकाएंगे। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार का, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो सरकार ने इस तरह का पहल उठाया बच्चों के लिए, जिससे कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे उन्होंने भी अपनी पढ़ाई को जारी किया। इसका सीधा फ़ायदा
हमारे राज्य के डेवलपमेंट में इसका फ़ायदा मिलेगा। बच्चे स्वरोजगार होंगे, जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो इससे हमारे राज्य और देश के भविष्य का निर्माण होगा। और जैसे कोई गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके लिए क्या सुविधा है? बहुत ऐसे कोर्सेस हैं जैसे बीपीटी, बी फार्मा, इन सब में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे से ही बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। बहुत कम पैसे ऊपर से लगाने होते हैं बच्चों को, जिसमें कि बच्चा इनरोल होकर अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 कोर्स है जो कि बच्चों को उसी पैसे से हो जाएगा। वो है बैचलर इन फिजियोथेरेपी का। ये कोर्स करने के बाद बच्चे को एक DR टैग भी गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स है उसके तहत मिल जाएगा, और करियर भी अच्छा हो जाएगा। फिजियोथेरेपी में अगर वो डिग्री करते हैं, मास्टर करते हैं, उनका अच्छा करियर हो जाएगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहती है। और बी फार्मा भी एक डॉक्टर जो नहीं बन पा रहे हैं उनके इक्विवेलेंट ही है, उसी प्रकार का कोर्स है। बहुत अच्छा है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, दोनों में रोजगार की भरपूर अवसर है बी फार्मा करने के बाद। तो जो एकदम आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए ये 2 बैचलर लेवल का कोर्सेस है, जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के योजना के तहत लगभग उसी पैसे में बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। ये दोनों कोर्स उन बच्चों के लिए है। एक और आपसे पूछना चाहते हैं, जो बच्चे मैट्रिक कर लिए, जी जी, इनको आगे नहीं पढ़ना है, खोज रहा है कि हम इस लाइन में जाएं, इसके लिए क्या सुविधा है? जिन्होंने अपनी पढ़ाई 10th के बाद पूरी नहीं की है उनके लिए हमारे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में एक CMD कोर्स है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, जिसके लिए योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। वो कर सकते हैं। अभी तो वैकेंसी भी आई हुई है। अभी कुछ दिन पहले मेडिकल ड्रेसर का बिहार गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म भरा जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है वो डेट। अब आगामी कुछ समय में उसका एग्ज़ाम होने वाला है ड्रेसर का, जो कि बहुत ही अच्छा और शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है। और ये करके बच्चे अगर ये भी कोर्स करते हैं तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। वो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बेरोजगार नहीं रहेंगे, कहीं भी वो काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, रोजगार युक्त हो सकते हैं। एक बात और पूछना चाहते हैं, डी फार्मा और बी फार्मा इंटर के बाद होता है कि BA के बाद होता है? डी फार्मा और बी फार्मा इस दोनों को करने के लिए योग्यता 12th पास होनी चाहिए साइंस से। मतलब मैथ बैकग्राउंड से भी रहेगा तब भी करेगा, साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तब भी कर सकता है। PCB या PCM इसका बैकग्राउंड से रहने वाले बच्चे डी फार्मा और बी फार्मा कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने साल का कोर्स होता है? डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है और बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है।